अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शकील ख़ान और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक jQuery प्लगइन के बारे में जिसका नाम है डेटा टेबल। ये एक jQuery का एक प्लगइन है और इस प्लगइन में हमारे पास एक टेबल होता है और उस टेबल में हम PHP का डेटा हम डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें होता है एक सर्च फील्ड भी और वो सर्च काम करता है एजेक्स के थ्रू से। और दूसरा इस प्लगइन में होता है हमारे पास पेजिनेशन। आपको पता होगा कि पेजिनेशन कितना एक मुश्किल चीज़ है PHP में, और फिर अगर आप उसको करते हैं एजेक्स के थ्रू से तो फिर वो एक और भी मुश्किल बन जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है तो 3 मिनट में, ठीक है। आपको जस्ट वो उसका API यूज़ करना है और जस्ट वो टेबल यूज़ करना है, तो आपको बहुत ही एक 4-5 मिनट में आपको एक अच्छा टेबल मिलेगा विद एजेक्स, ठीक है। तो आप इस तरह कर लेंगे, आप जाइए गूगल में, यहाँ पर आप टाइप करें बूटस्ट्रैप डेटा टेबल, तो फिर आप इस लिंक पर क्लिक करें, ये सेकंड वाले पर, डेटा टेबल एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप 3। जब आप इस पर लिंक क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा, या आप डायरेक्ट पेज जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको मुश्किल होगा आपको ले जाना, क्योंकि यहाँ पर ये है bootstrap.net example styling bootstrap.html, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये पेज मिलेगा। तो ये आपके पास है वो टेबल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेटा डिस्प्ले है टेबल में, ठीक है। तो इसको डेटा को हम डिस्प्ले करेंगे PHP में। फिर सॉरी मैंने क्लिक किया और लेग पर, दोबारा जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है। अब वेट, अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेट से मैं वो नेम सर्च करता हूँ, यहाँ पर नेम है, ठीक है, जो ए से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैं ALI, यहाँ पर कोई भी इस तरह का नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ना AI, यहाँ पर आप देखें ना AIRI, ठीक है। उन्होंने जब हमें जस्ट ये नेम डिस्प्ले किया, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव, अब यहाँ पर नीचे आप देखें ना, यहाँ पर हमारे पास है पेजिनेशन। मैं क्लिक करता हूँ, पेज रिफ्रेश नहीं होता, लेकिन ये कंटेंट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यानी 2 पेज पर कितने कंटेंट्स है, 3 पेज पर कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास है, ठीक है, वो हमें डिस्प्ले होते हैं विदाउट पेज रिफ्रेशिंग, ठीक है। इस प्लगइन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने ज़ैम्प के अंदर, मेरे पास इंस्टॉल है ऐप ड्राइव में, फिर शकील वेबो, फिर htdocs, फिर यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर, लेट्स से PHP डेटा टेबल, ठीक है। अब इसको मैं उठाता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ सबलाइम के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास फोल्डर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यार इस पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये मसला ना करे बार बार। तो यहाँ पर आप देखें ना, एक हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, दूसरा हमारे पास है HTML, तीसरा है CSS, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिंक। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमारे पास है jQuery, दूसरा हमारे पास है jQuery डॉट बूटस्ट्रैप सॉरी डेटा टेबल डॉट मेन डॉट JS, और तीसरा हमारे पास है बूटस्ट्रैप सॉरी डेटा टेबल डॉट बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट JS, ठीक है। तो इन सब लिंक्स को हम कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ Ctrl+A Ctrl+C, मैं दोबारा जाता हूँ पीछे और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फाइल, इसको देता हूँ नेम किया jQuery डॉट JS, ठीक है। और यहाँ पर इस कोड को मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ
और अब आता हूँ और मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, लेकिन न्यू टैब में। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पर दोबारा आता हूँ और एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। उसका नाम क्या होगा? datatable jQuery.datatable.main.js, datatable.jQuery.main.js, ठीक है। पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस, क्लोज करता हूँ। यहाँ पर दोबारा आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, आता हूँ यहाँ पर और फाइल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है bootstrap datatable.bootstrap.main.js, datatable.bootstrap.main.js। ये तो हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ CSS पर। यहाँ से मैं इस लिंक्स को कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक bootstrap.main. इसको भी मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में। ये हमारे पास बेसिकली बूटस्ट्रैप है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ, न्यू फाइल। बेसिकली अगर मैं फोल्डर बनाऊँ CSS के लिए ताकि क्लीन हो, CSS, अभी इसके अंदर मैं बनाता हूँ bootstrap.main.css। अरे क्या हुआ यार, ये इशू बन गया है। कंट्रोल ए, कॉपी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, आई डोंट नो, बट मेरे पास एक और भी है। मेरे पास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये मिला प्रोजेक्ट। यहाँ पर बूटस्ट्रैप, यहाँ से CSS, यहाँ से bootstrap.main.css कॉपी करता हूँ। इसके अंदर नहीं, ऑलरेडी हुआ है यार, बिल्कुल ठीक है, हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वो कोड नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब जाता हूँ यहाँ पर और इस लिंक को भी मैं ओपन करता हूँ। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ, न्यू फाइल। इसका नेम क्या है? इसका है datatable.bootstrap, datatable.bootstrap. कंट्रोल एस, अब इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और एक न्यू फाइल index.php करता हूँ
यहाँ पर आता हूँ HTML में, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल साइंटिक्स, और अब यहाँ पर वो फाइल्स में लिंक्स करता हूँ। तो लिंक्स हूँ CSS के अंदर bootstrap.min.css, दूसरा भी लिंक करता हूँ CSS के अंदर ये वाला। फिर यहाँ पर आता हूँ स्क्रिप्ट SRC, पहले लिंक करता हूँ jQuery को, फिर bootstrap.jQuery.min.js, और यहाँ पर आता हूँ और इसको भी करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है जावास्क्रिप्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+Z, कॉपी पेस्ट, हो गया। अब दोबारा जाता हूँ और HTML, अब इस टेबल से लेकर यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी, यहाँ पर बॉडी के अंदर पेस्ट, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर लोकल होस्ट /php डेटा टेबल, लेट्स गो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वही डेटा हमें डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखिए ना आप, यहाँ पर पेजिनेशन बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन एक इशू है। इस रिकॉर्ड को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि हमें PHP का डेटा डिस्प्ले करना है। तो मैं TR से लेकर ऊपर तक Ctrl+S, रिफ्रेश या रिफ्रेश, हो गया, ठीक है। जस्ट मैंने दो रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसकी मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ क्लास कंटेनर, ठीक है, क्लास है प्रीडिफाइन बूटस्ट्रैप का, और क्लोज करता हूँ यहाँ पर। दोबारा मैं जाता हूँ ऊपर और यहाँ पर देता हूँ स्टाइल मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, ये भी ठीक हो गया। अब मैं PHP का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ कि मैं कौन सा डेटा इसमें डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। तो लोकल होस्ट, बिल्कुल ठीक है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, लेट्स से मैं एजेक्स डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पर एक टेबल में चूज करता हूँ स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ PHP टैग। मैं MySQL यूज़ करूँ या PDO यूज़ करूँ? मैं यूज़ करता हूँ MySQL ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। DB let's go is equal to MySQL connect,
इसको यूज करता हूँ, लोकल होस्ट यूजर नेम रूट, पासवर्ड एम्प्टी, डेटाबेस है एजेक्स। अब यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ, क्वेरी लिखता हूँ, MySQLi क्वेरी, यहाँ पर $DB, फिर यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेट्स चेक स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट बस, ठीक है इस तरह। अब इसको मैं करता हूँ चेंज, इस हेडिंग को। वो हमारे पास है नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, मार्क्स, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट्स, मार्क्स, डिलीट, ईमेल, डिपार्टमेंट, मार्क्स, इसको भी कहता हूँ यहाँ से रिमूव। अब इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव। यहाँ पर PHP स्टार्ट, व्हाइल लूप, यहाँ पर एक वेरिएबल लेट्स से $or इज इक्वल टू MySQLi fetch लेट्स से ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से वो क्वेरी में पास करता हूँ, यहाँ से PHP स्टार्ट एंड व्हाइल लूप, ठीक है। इस तरह से भी आप व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं, और वो ब्रैकेट वाला भी, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ, और यहाँ पर tr start, td PHP start echo $r name, td PHP start echo $r department नहीं email, td PHP start echo $r department, PHP start echo $r marks, ओके। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है, रिफ्रेश। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपने देखिए ना, मैं वो रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है शकील खान, मोहम्मद, फिर कमर, फिर वाजिद। यहाँ पर आप देखिए ना, मोहम्मद एनो, कमर हो, शकील खान, वाजिद हो, ठीक है। लेकिन इसको मैं हेडिंग 2 मरतबा है, ठीक है। TD पुट, ये मतलब पुटर के अंदर भी उन्होंने हेडिंग लगाया है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ देखिए ना, बिल्कुल एजेक्स के थ्रू से, बिल्कुल शकील, बिल्कुल खान, ओके। तो दोस्तों, ये तो हमारे पास था एक सैम्पल सा PHP डेटा टेबल, ठीक है, जो आपको कम ही टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना, एजेक्स का सर्च भी है, यहाँ पर यहाँ से लिमिट भी है कि आप कितने रिकॉर्ड एक पेज में डिस्प्ले करते हैं, 25 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 50 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड। इसके अलावा इसमें हम आपके पास है एक पैजिनेशन भी यूजिंग एजेक्स, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको पसंद में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही एक ज़बरदस्त प्लगइन है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा
यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो आप भी इसको यूज़ करें, और कोई भी इशू आपको हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा, ओके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।